देवेश एक छोटा लड़का था। वो एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लाइफ अक्सर सिंपल थी, कभी कभी मुश्किल भी। वो दूसरे बच्चों को बहुत सारे टॉयज के साथ देखता था, उन्हें नई बुक्स के साथ देखता था। देवेश के पास ये चीजें नहीं थी, पर उसके पास कुछ स्पेशल था। उसका एक बड़ा सुंदर सपना था, एक सपना जो उसके दिल में रहता था। उसका सपना था लिखना। वो अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहता था। वो लोगों को अपने थॉट्स बताना चाहता था। वो दुनिया को एक खास तरीके से देखता था। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था, जैसे आसमान का रंग या किसी स्ट्रेंजर की स्माइल। वो इन फीलिंग्स को शब्दों में उतारना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्द दूसरों को टच कर सके, शायद कहीं किसी की मदद भी कर सके। पर वो दूसरों के लिए कैसे लिख सकता था? उसके पास कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। इंटरनेट एक्सेस भी बहुत रेयर था। कभी कभी वो एक फोन यूज कर पाता था, एक पुराना फोन, थोड़े समय के लिए। उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था। ब्लॉग्स के बारे में या दुनिया के लिए लिखने के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं था। ये एक दूर के तारे जैसा लगता था। फिर भी देवेश ने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक छोटी सी लौ थी, उम्मीद और हिम्मत की एक लौ। वो अपने सपने में बिलीव करता था। उसे पता था कि उसके पास सुनाने के लिए एक स्टोरी है। वो इसे अपने अंदर गहराई से महसूस करता था। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, उसकी मुश्किलों से भी ज्यादा स्ट्रांग। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, उसे इसका पूरा यकीन था। एक दिन देवेश ने एक डिसीजन लिया। वो एक ब्लॉग शुरू करेगा। उसे पता चला कि वो एक फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है। इसे सेटअप करना आसान नहीं था। उसने साइबर कैफे में एक पुराना फोन यूज किया। वो धीरे धीरे एक उंगली से टाइप करता था। उसने अपने ब्लॉग के लिए एक सिंपल सा नाम चुना। ये उसकी अपनी छोटी सी स्पेस थी। इस बड़े से इंटरनेट पर उसका अपना कोना। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो एक्साइटेड भी था। उसका पहला ब्लॉग पोस्ट छोटा सा था। उसने अपने गांव के बारे में लिखा। उसने सुबह के सूरज के बारे में लिखा। उसने अपने दिल से लिखा। उसने पब्लिश बटन क्लिक किया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि क्या कोई इसे पढ़ेगा। उसने अपना ब्लॉग कई बार चेक किया। 0 फॉलोअर्स, 0 कमेंट्स, 0 व्यूज। पेज हमेशा खाली, साइलेंट रहता था। दिन हफ्तों में बदल गए। देवेश अपने थॉट्स लिखता रहा। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में लिखा। उसने अपने साइलेंट स्ट्रगल्स के बारे में लिखा। फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी खाली जगह में चिल्ला रहा हो। कभी कभी उसे थोड़ा दुख होता था। क्या वो किसी के लिए नहीं लिख रहा था? क्या उसका सपना बस एक बेवकूफी थी? फिर कानाफूसी और हंसी की आवाजें आने लगी। उसके गांव में कुछ लोगों को पता चल गया, देवेश अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, वो अब खुद को राइटर समझता है क्या? वो उसका पैशन नहीं समझते थे। उन्होंने उसका बड़ा सपना नहीं देखा। उनके शब्द छोटे पत्थरों की तरह थे। उन्होंने उसे डिस्करेज करने की कोशिश की। उनका मजाक सुनना मुश्किल था, पर देवेश ने स्ट्रांग रहने की कोशिश की। देवेश को उनके शब्दों की चुभन महसूस हुई। उसे कोई रीडर्स न होने का अकेलापन महसूस हुआ, पर उसे अपना सपना याद था। सपना अब भी उसके अंदर जिंदा था। उसने तय किया कि वो रुकेगा नहीं। वो अपना ब्लॉग लिखता रहेगा। फॉलोअर्स के लिए नहीं, तारीफ के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपनी आवाज के लिए। उसके पास सुनाने के लिए स्टोरीज थी और वो उन्हें सुनाएगा जरूर। तो उसकी कोशिशें हर दिन जारी रहीं। वो अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी बचाता था। वो उसे इंटरनेट टाइम के लिए यूज करता था। साइबर कैफे में बस कुछ मिनट्स, या फिर वो किसी रिश्तेदार का फोन लेता था। देर रात में जब सब सो जाते थे, वो ध्यान से अपने थॉट्स टाइप करता था। वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को बाहर निकालता था। हर शब्द एक छोटी सी जीत थी। हर पोस्ट एक कदम आगे था। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कुछ व्यूज आने लगे। 1 व्यू, फिर 2, फिर शायद 5। ये ज्यादा कुछ नहीं था, पर ये कुछ तो था। सुरंग के आखिर में एक छोटी सी रोशनी। कोई कहीं पियाच रहा था। देवेश को उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई। शायद उसके शब्द ट्रैवल कर रहे थे। शायद वो किसी तक पहुंच रहे थे। फिर एक आम सी दोपहर में ऐसा हुआ। उसने अपने ब्लॉग पर एक नया कमेंट देखा। उसे खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक लंबा मैसेज था। एक रीडर को उसका ब्लॉग मिल गया था। रीडर ने लिखा, आपके शब्दों ने मेरे दिल को छू। प्लीज लिखते रहना देवेश, आपकी स्टोरी मुझे हिम्मत देती है। कैप्टूअस। देवेश की आंखों में आंसू भर आए। कोई समझा, कोई कनेक्ट हुआ।
उस एक हार्टफेल्ट मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। वो एक बहुत गर्म, थका देने वाले दिन में ठंडे पानी के घूंट जैसा था। देवेश ने उसे बार बार पढ़ा। उसे एक नई एनर्जी महसूस हुई। आखिर उसका सपना बेवकूफी नहीं था, उसके शब्दों को एक घर मिल गया था, एक स्ट्रेंजर के दिल में। इससे उसे नई हिम्मत मिली। उसे पता था कि वो सही रास्ते पर है। धीरे धीरे उसका ब्लॉग ग्रो करने लगा और लोगों को उसके सिंपल पोस्ट्स मिलने लगे। उन्हें उसका लिखने का ऑनेस्ट तरीका पसंद आया। वो उसकी सच्ची फीलिंग से कनेक्ट हुए। उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा, अपने चैलेंजेस, अपनी उम्मीदें, अपने सपने। लोग उसके ब्लॉग पोस्ट शेयर करने लगे। वो अच्छे कमेंट्स छोड़ते थे। उन्होंने कहा कि उसके शब्द उन्हें इंस्पायर करते हैं। देवेश अब अकेले में नहीं लिख रहा था। उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। उसकी कम उम्र कोई वीकनेस नहीं थी। उसके स्ट्रगल्स कोई डिसएडवांटेज नहीं थे। वो उसकी यूनिक स्ट्रेंथ्स थी। उन्होंने उसकी स्टोरी को रियल बनाया। उन्होंने उसकी आवाज को ऑथेंटिक बनाया। लोग उसका असली रूप देख सकते थे। वो उसकी ऑनेस्ट जर्नी को फील कर सकते थे। वो कोई और बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस देवेश था। उसका ब्लॉग उसकी आवाज बन गया। वो उसकी पहचान बन गया। एक लड़के से जिसके पास सपने के सिवा कुछ नहीं था, वो एक राइटर, एक इंस्पायरर बन गया। उसकी जर्नी ने सबको एक सच्चाई दिखाई कि एज बस एक नंबर है, कि स्ट्रगल्स आपको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कि अगर आपका कोई सपना है तो उसे कसकर पकड़िए। देवेश की स्टोरी जीरो से हीरो तक असली थी और ये तो बस शुरुआत थी।